आज के स्टूडियो में गाइस हम 1.2 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं फर्स्ट चैप्टर कमीशन एंड ब्रोकरेज के 1.1 और 1.2 पे वीडियोस बना चुका हूँ गाइस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चेकआउट ज़रूर करें कि वही वीडियोस इस चैप्टर के बेसिक्स को समझाते हैं और बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही गाइस आपको आज के इस वीडियो के और आने वाली इस वीडियो के आगे के फैक्टर्स को समझने में आसानी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उनकी डिस्क्रिप्शन में आपसे फिर से कहता हूँ आप उन्हें ज़रूर देखें। फिर यहाँ पे तो फिर फ्रेंड्स सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सेकंड पार्ट की शुरुआत होगी, फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी दिए हुए सारे 1.2 के, वही यूज होंगे एक कहानी से। तो गाइस कहानी कुछ इस तरह की है, जैसे कि आपने अब तक देखा कि एक बायर होता था है ना, और एक सेलर होता था। सेलर ने बायर को कुछ गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, और बायर ने कहा कि मैं तुमको नियर फ्यूचर में पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो वो पैसे जो अमाउंट देता था उसे कहते थे एस डी, सम ड्यू, विच जिसका फॉर्मूला पी डब्ल्यू प्लस टी डी। जो अमाउंट था सेल का वो, और उस पर सम एडिशनल अमाउंट जिससे ट्रू डिस्काउंट खाया, बराबर। तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद जो भी दे रहा था, ये इन दोनों के बीच में चीज़ें हो रही थी। बट गाइस ये तो अब तक हम लोग ने जो किया वो समझाओ आपको गाइस, ठीक है। तो बट अब एक नई चीज़ आती है एंड दैट इज कि समझो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर सेलर को एस डी का अमाउंट मिलता था, ठीक है। अब तक यही हो रहा था। बट क्या हो अगर सेलर को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत हो, मतलब 1 साल की जगह उससे सेकेंड डे या फिर 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ्स पैसों की ज़रूरत हो, तो क्या होगा गाइस। अब तक हम लोग देख रहे थे कि बायर सेलर को ये जो अमाउंट पे करा था ना गाइस, आपने बिल ऑफ डिस्काउंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सॉरी बीके में गाइस आप चैप्टर है उसे पढ़ा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ है, डिक्टो वैसी चीज़ है कि एक बिल आता है इसके बीच में एंड दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके अकॉर्डिंग बायर्स के साइन होते हैं कि या सो एंड सो अमाउंट मैं आपको पे करूंगा आफ्टर 6-4-2 मंथ्स, ठीक है। तो सेलर क्या करता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज का ये गाइस ये कॉन्सेप्ट है। तो सेलर क्या करता है, ये बिल जाकर उसे, क्योंकि पैसों के अर्जेंट नीड है आफ्टर 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स जो भी, तो क्या करता है गाइस, ये बिल जाकर देता है बैंक को, ठीक है। अब गाइस आपने ये सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है और समय की कीमत भी होती है गाइस, राइट। देखिए गाइस क्या होता था कि सेलर 1 साल 2 साल कुछ टाइम तक रुकता था, तो उसे उतने वेटिंग का, उतने टाइम के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट मिलता था, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला आई गेस आपको याद होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है। वो सर्टन टाइम तक रुकता था तो उससे टीडी यानी कि ट्रू डिस्काउंट मिलता था, ठीक है। लेकिन अगर सेलर वक्त से पहले बिल एक्सचेंज कराता है तो गाइस बैंक वाले अपना अमाउंट चार्ज कर लेते हैं, और जितने का ये बिल था, समझ लीजिए कि अगर 1000 रुपये का बिल था तो इसमें से अपने चार्जेस काट कर, विच इज कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट, बैंकर्स ने बिल का कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लिया एंड दैट्स कॉल्ड बैंकर्स डिस्काउंट, निकाल लेते हैं। और समझिए 1000 रुपये की जगह सेलर को सिर्फ 900 रुपये देते हैं, बिल के अमाउंट से कुछ अमाउंट कम। तो गाइस 1000 रुपये का बिल था, 900 रुपये सेलर को दिया, तो बैंकर्स को कितना रुपया मिला, 100 रुपया, ठीक है। और यही 100 रुपया है गाइस बैंकर्स गेन, यानी कि बैंक की कमाई, गेन यानी कि इनकम। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझा आपको गाइस, ठीक है। तो क्या होता है ना कि एक टाइम लाइन है, ठीक है। टाइम लाइन आपको समझा तो क्या है, ये चीज़ आपको आई होप कि ये केस आपको समझा होगा, ठीक है। एक टाइम लाइन है गाइस, समझ लीजिए फर्स्ट डे होता है जिस दिन सेलर जाता है बैंक के पास, मतलब सॉरी सेलर बनाता है ये बिल, ये जो भी क्रेडिट बेसिस पे परचेज सेलिंग हो रही थी उसका, उसे कहते हैं ड्राइंग डेट,
मतलब जिस दिन बिल बना उसे कहते हैं ड्राइंग डेट, ठीक है। अभी गाइस इस बिल पे जो भी डेट मेंशन था कि आफ्टर 3 मंथ्स इस बिल का अमाउंट मिलेगा या फिर आफ्टर 4 मंथ्स 1 ईयर जो भी, तो वो जो डेट आती है ना गाइस, जिस डेट को उस बिल का अमाउंट कैश होने वाला था उसे कहते हैं उसे कहते हैं गाइस नॉमिनल ड्यू डेट, जिस दिन इस बिल का अमाउंट कैश फॉर्म में होने वाला था। ये आपके बीके में भी है गाइस, ठीक है। बट क्या होता है ना कि सेलर की तरफ से 3 दिन की एडिशनल छूट मिलती है। कहा जाता है कि ठीक है, अगर समझो तुम्हें 6 महीने बाद पैसे देने थे, आज समझ लीजिए गाइस 23 तारीख हो बाई चांस 23rd, तो आफ्टर 23rd सितंबर समझ लीजिए, तो आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 23rd दिसंबर को इस बिल का अमाउंट कैश होना चाहिए था। बट जो सेलर है या फिर जिसने भी बिल बनाया है उसने वो एडिशनल 3 डेज देता है, जिसे कहते हैं ग्रेस डेज, ठीक है। एडिशनल 3 डेज देता है कि आप, ठीक है, आपको और 3 दिन देता हूँ, और इस पर्टिकुलर डेट विच विल बी 26 दिसंबर, इस दिन को बिल का अमाउंट कैश हो ही जाना चाहिए, एंड दैट्स कॉल्ड लीगल ड्यू डेट, ठीक है। ये आपको चीज समझी, जिस दिन बिल बना उसे कहते हैं ड्राइंग डेट या फिर डेट ऑफ ड्राइंग। जिस दिन मतलब आफ्टर सर्टन मंथ्स, जो भी जितने मंथ का वो बिल बना था, वो जो डेट आती है उसे कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, प्लस एडिशनल 3 डेज हम लोग कंसिडर करते हैं, और फिर उसके बाद जो डेट आती है उसे कहते हैं लीगल ड्यू डेट, ठीक है। ये एक चार्ट फ्लो टाइप का है, याद रखिएगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेलर को अगर पैसों की अर्जेंट नीड है और वो नॉमिनल ड्यू डेट तक यानी कि बिल के एनकैश्ड होने की डेट तक सब्र नहीं कर सकता, तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे बिल को बैंक के पास दे देता है और उसका पैसा निकाल लेता है। कहता है ठीक है आप अपने चार्जेस काट लो, बट मुझे पैसों की अर्जेंट नीड है। तो जिस दिन वो ये काम करता है उसे कहते हैं डेट ऑफ डिस्काउंट या फिर डिस्काउंटिंग डेट, ठीक है। जिस दिन बिल को डिस्काउंट कर दिया गया फ्रॉम द बैंक, उसके कहते हैं डिस्काउंटिंग डेट। क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे समझेंगे। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ये जो चीज़ें हैं अब तक मैंने बताया वो समझेंगे। हम क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस, तो उससे आपको ये और अच्छे समझेगा। लेट्स हैव अ लुक गाइस, आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा। अ बिल ऑफ ₹6,395 drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount? What is the cash value of the bill? Okay guys, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक बिल है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो बिल बनाता है सेलर्स के हिसाब से क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करता हूँ। बिल का अमाउंट है 6,395 रुपीज विच इज एसडी का अमाउंट, और वो बिल बना था 19 जनवरी 2015 को, वो भी 8 मंथ्स के लिए। तो हमारे पास रेट ऑफ ड्राइंग है गाइस, ठीक है। कितने महीने के लिए बिल बना था? 8 महीनों के लिए। तो इसका नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा गाइस? नॉमिनल ड्यू डेट यानी कि 19 जन से 8 महीने बाद की डेट, ठीक है। तो नॉमिनल ड्यू डेट एनडीडी कह सकते हैं उसे, ठीक है। जनवरी के बाद क्या आता है गाइस? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 19 सितंबर 2015। और इसका लीगल ड्यू डेट क्या होगा गाइस? प्लस 3 डेज यानी कि 20, 21, 22 सितंबर 2015। ओके, तो ये सब हमारा गाइस डेटा हो गया। और हमें निकालना क्या है गाइस? हमें कहा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है और डिस्काउंटिंग डेट दी गई है, यानी कि ये बिल ड्यू डेट यानी कि 19 सितंबर नॉमिनल ड्यू डेट थी और लीगल ड्यू डेट 22 सितंबर से पहले ही जो सेलर था या फिर जिसने बिल बनाया था आप कह सकते हैं, उसने बैंक में आके बिल डिस्काउंट कर लिया 28 फरवरी 2015 को, ठीक है। तो अभी गाइस समझने इस चार्ट की बारी है।
देखिए गाइस क्या होता है ना कि बिल जिस दिन बना उस दिन से लेके डिस्काउंटिंग डेट तक के बीच के ड्यूरेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं हेयर फॉर काउंटिंग बीडी। अब गाइस जो सेलर था या जिसने बिल बनाई थी वो इतना वेट कर चुका है, ठीक है, लेकिन जो बैंक है, बैंक डिस्काउंटिंग डेट से लेके लीगल ड्यू डेट तक वेट करती है कि वो जो बिल का अमाउंट है वो इन कैश होगा, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग डेट से लेकर लीगल ड्यू डेट तक के बीच का डेज हमें निकालना पड़ता है। अभी वो क्यों निकालना पड़ता है वो आपको पता है, पहले आप याद रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है। तो बीडी में जो एन है वो यहीं से मिलने वाला है। किस बेस से दिखाता हूँ, तो गाइस यहाँ पे हमें चार्ट बनाना है। जो बिल था वो डिस्काउंट ऑन 28 फैब को, ठीक है, और 2015 इज अ मंथ ऑफ 28 डेज इन फैब, ठीक है। तो जो बिल है गाइस उसका एक टाइम फ्लो बनाना है हम लोग को। आपको गाइस ये याद होगा, बचपन की ये चीज़ होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना गाइस। तो इस बेसिस पे आपको पता होगा कि किस मंथ में कितने डेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कितने डेज होते हैं। जस्ट लाइक कि हम लोग मार्च से स्टार्ट करें, जिस दिन डिस्काउंटिंग डेट था उस दिन से लेके हमें लीगल ड्यू डेट तक जाना है, डेज हमें काउंट करना है, ठीक है। मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। मार्च का कौन सा महीना था? अप्रैल। अप्रैल में कितने डेज? 30। अप्रैल के बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त एंड देन लास्ट सितंबर, ठीक है। अभी सितंबर में गाइस 22 को बिल एनकैश्ड होने वाला है, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि 28 के बाद से कितना दिन बचा है लीगल ड्यू डेट के लिए, तो वो हम यहाँ पे फाइंड करने वाले, ठीक है। मई में कितने डेज होते हैं गाइस? 31। जून 30, ठीक है। जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31 डेज होते हैं गाइस, ठीक है। तो हमने क्या किया गाइस, जिस दिन बिल डिस्काउंट हुआ था उसके बाद से लेकर लीगल ड्यू डेट तक के बीच के डेज को हम लोग ने निकाल लिया इस चार्ट के जरिए। टोटल डेज इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 3 तो 206 डेज गाइस बाकी थे लीगल ड्यू डेट आने को, ठीक है। तो इसे हम लोग ईयर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे। महीने गाइस 12 होते, 12 महीना एक साथ, 365 डेज एक साथ। तो गाइस हमने डेज को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, याद रखिएगा 365 से डिवाइड कर दिया, और यह हमारा एन है। अब गाइस इसी बेसिस पे हम लोग बीडी अपना काउंट कर सकते हैं। बिल का अमाउंट कितना था? बीडी का फॉर्मूला है गाइस, क्या पता है आपको ना, एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। एस डी की वैल्यू क्या है? 6,395 रुपीज़। एन की वैल्यू क्या है? 206 अपॉन 365, नीचे 100 आ गई। और हमारे पास एन आर की वैल्यू भी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू, वो है 8। समझा गाइस कि बीडी का एन जो है वो कहाँ से निकालते हैं? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग डेट से लेके लीगल ड्यू डेट तक के बीच के ड्यूरेशन को क्या कहते हैं हम लोग? बीडी का एन। अभी गाइस ये आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, और इसका जो भी जवाब आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे टैग करके इसका जवाब ज़रूर दें, ठीक है। इसके बाद गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कि कैश रिसीव कितना होगा, यानी कि सेलर ने क्या किया कि बैंक से जो बिल था वो डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। बिल का अमाउंट मिलना चाहिए था 6,395, बट वो वेट नहीं कर रहा है। तो इसलिए गाइस क्या होगा ना कि जो बिल का अमाउंट था विच इज एसडी, उसमें से बैंकर्स डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसे कहेंगे कैश रिसीव। मतलब सीधा सा है गाइस कि आपके पास एसडी की वैल्यू है 6,950, जितना आपका बीडी का वैल्यू आएगा उसको माइनस करके, मतलब डिडक्ट करके जो अमाउंट आएगा वो है आपकी कैश वैल्यू। ये लिखिएगा, ये कैश वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है, कि सेलर कितना अमाउंट पाएगा। अब तो जितना बिल था उसमें से बैंक वाले जो अपना डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे, जो बचेगा वो अमाउंट सेलर को मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो गाइज ये क्वेश्चन हम और करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा। लेट्स
मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चन. सो गाइस, अब मैं आपके लिए 9th सम पढ़ता हूँ. A bill of 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for 7,680 rupees. A certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. Okay guys, तो यहाँ पे guys इस एक बिल दिया गया है जिसका अमाउंट था 8,000 जो कि ड्रॉन था 5th जनवरी को, राइट गाइस. बट और कितने महीने के लिए? 8 मंथ्स के लिए. बट उसे डिस्काउंटेड कर लिया और डिस्काउंटेड अमाउंट जो मिला वो था गाइस, मतलब कैश रिसीव, वो था 7,680 रुपीज़ का ऑन अ सर्टन डेट. ठीक है गाइस. तो फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड एट 10% पर एनम. ठीक है गाइस. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बिल का अमाउंट था 8,000 का. ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग एस डी विच इज 8,000 रुपीज़. ठीक है गाइस. और डिस्काउंटेड अमाउंट जो कैश रिसीव हुआ वो था 7,680 रुपीज़ का. ठीक है. तो जो कैश जो बी डी है, ठीक है, बिल का ड्राइंग का डेट था 5th जनवरी, 8 मंथ्स के लिए. तो हम लोग ने उससे नॉमिनल ड्यू डेट यानी कि इससे 8 महीने बाद की डेट प्लस 3 एडिशनल डेट हम लोग ने ऐड करके लीगल ड्यू डेट पा ली है विच इज़ 8 सितंबर. ठीक है. और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. डिस्काउंटेड अमाउंट है इतना 7,600. हमारे पास बिल का अमाउंट है 8,000 का बिल था और डिस्काउंटेड अमाउंट या फिर कैश वैल्यू जो कैश उसे मिला वो है कितना गाइस? 7,680 रुपीज़. ठीक है. कैश वैल्यू गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज एस डी यानी कि जितने का बिल था माइनस बी डी यानी कि जितना बैंक ने अपना डिस्काउंट काट लिया. ठीक है. अभी क्योंकि यहाँ पे हमें गाइस डिस्काउंटेड डेट पूछी जा रही है, मतलब बैंक के हिसाब से सारे फैक्टर्स हैं, तो हमें बैंकर्स डिस्काउंट पता होना चाहिए. इट्स नेसेसरी. तो हम बैंकर्स डिस्काउंट इस चीज़ के ज़रिए निकाल सकते हैं. जस्ट लाइक हमारे पास क्या क्या ये है कैश वैल्यू एस डी यानी कि बिल का अमाउंट है. इससे हम अगर बी डी निकालना चाहें तो गाइस बी डी की वैल्यू मिल जाएगी विच विल नथिंग बट 320 रुपीज़. ठीक है. हमें बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया. अब बैंकर्स डिस्काउंट का वैल्यू हम अगर फॉर्मूला अप्लाई करें गाइस तो हमें ड्यूरेशन मिल जाएगी कि किस मतलब जो लीगल ड्यू डेट थी, मतलब जिस दिन वो बिल का अमाउंट इनकैश होने वाला था उससे कितने दिन पहले उस बिल को डिस्काउंट कर लिया गया, ये हमें पता चल जाएगा बैंकर्स डिस्काउंट से. बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है गाइस? एस डी. अगर आपको नहीं समझा तो मैं सॉल्व करता हूँ गाइस, तो आपको और अच्छी समझेगा. ठीक है. ये है हमारे पास बी डी की वैल्यू है, एस डी यानी कि बिल कितने का था वो भी पता है हमें, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमें एन पता करना पड़ेगा. ठीक है. बी डी की वैल्यू कितनी है? 320 रुपीज़. ठीक है. एस डी की वैल्यू कितनी है? 8,000. एन की वैल्यू नहीं पता. आर की वैल्यू कितनी गाइस? 10% अपॉन 100. 0000 गेट कैंसिल. 320 अपॉन 80 इंटू 10 इज इक्वल टू एन. 10 गया 832 10. ठीक है. एन इज इक्वल टू 4/10 जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2/5. अब गाइस जब ये सारा डेटा आपको डेट के हिसाब से दिया था ना, ड्राइंग डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, तो इसमें जो आपका एन का डे ये ड्यूरेशन आता है वो डेज के वाइज आता है. तो इसे हम लोग इसको डे से हम लोग ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं गाइस? हमें इस 5 को 365 बनाना पड़ेगा. ठीक है. 365 बनाने के लिए इसमें हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो गाइस वो नंबर है 73. तो हम ऊपर नीचे अगर 73 से मल्टीप्लाई कर दें, डेज अगर 365 को डिवाइड 365 अगर डेज में डिवाइड करता है तो वो डे ईयर में कन्वर्ट होता है ड्यूरेशन. ये क्या आएगा गाइस? 146/365. तो यानी कि n इज इक्वल टू 146 डेज. अब गाइस इसका क्या करना है? ये डे हम लोग को मिल गया कि जो ड्यूरेशन जो लीगल ड्यू डेट था यानी कि जिस डेट को वो पैसा इनकैश होने वाला था उससे 146 डेज पहले डिस्काउंट कर. आपको मैंने बताया गाइस डिस्काउंटिंग डेट से लेकर
लीगल ड्यू डेट के बीच के ड्यूरेशन की बेसिस पे ही बीडी यानी कि बैंकर्स डिस्काउंट निकाला जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। तो अब हमारा लीगल ड्यू डेट क्या था, 8 सितंबर। हमें उल्टा जाना है, सितंबर ये 8 डेज। ठीक है, सितंबर के पहले कौन सा महीना आता है गाइस? सितंबर के पहले आता है अगस्त, और अगस्त में होते हैं 31 डेज, राइट। अगस्त के पहले कौन सा महीना आता है? 31 + 8 इज 39, विच इज़ नॉट इक्वल टू 146। हमें 146 डेज पीछे जाना है। अगस्त के पहले कौन सा महीना आता है? जुलाई। जुलाई में भी 31 डेज, 39, 40 और 30 कितना होगा? 70 डेज होगा गाइस। ठीक है, तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा। जुलाई के पहले क्या आता है? जून, इसमें सिर्फ 30 डेज होते हैं, यानी कि 100 डेज हो गए। तो हम लोग बहुत करीब आ गए गाइस। जून के पहले क्या आता है? मई। मई में कितने डेज? 31, 131 दिन, है ना गाइस? 131। अभी भी कितने दिन बाकी है? 146 में से 131 निकाल लो गाइस, तो 150। तो अप्रैल में 15 डेज। अप्रैल कितने महीने का होता है गाइस? अप्रैल होता है 15 डेज का। तो 15 डेज के बाद एडिशनल 50 डेज, यानी कि हम लोग पीछे जाएंगे गाइस। तो डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंटेड ऑन 15 अप्रैल 1998। ठीक है, तो हमने क्या किया गाइस, आपको समझा है। यहाँ पे हम लोग जो लीगल ड्यू डेट थी उससे 146 डेज पीछे गए, तो पता चलता है कि 15 तारीख के दिन जो बिल था वो डिस्काउंट कराया गया। ठीक है, डिस्काउंटिंग डेट याद रखिए किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, होप सो कि आपको गाइस एक क्वेश्चन समझा होगा। नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं। बट गाइस उसके पहले जो 11th सम है, आप देखिए आपके स्क्रीन पे। A bill was drawn on 14th April for rupees 7,000 was discounted on 6th July at 5% per annum. The banker paid 6,930 for the bill. Find the period of bill. Guys सेम है, बस हमें क्या पता करना, पता है क्या? यहाँ पे हमें पता करना है, जैसे कि इस केस में हम पता कर रहे थे कि किस दिन पे ये बिल डिस्काउंट हुआ। हमें सेकेंड वाले क्वेश्चन में, मतलब ये जो 11th सम में उसमें पता करना है कि लीगल ड्यू डेट क्या होगी इस बिल की। ठीक है, तो लीगल ड्यू डेट क्या होगी? यहाँ भी आपको वही सेम काम करना है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ भी एंड का ही खेल है। हमारे पास यहाँ पे बिल का अमाउंट है 7,000 और बैंकर्स ने कितना पे किया उसे, मतलब उसे कितना कैश रिसीव हुआ? 6,930 रुपीज़, यानी कि जस्ट 70 रुपीज़ एज अ बैंकर्स डिस्काउंट गया। ठीक है, तो इसमें इस बेसिस पे क्या करना है, हमने बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी बेसिस पे हम लोग लीगल ड्यू डेट फाइंड कर लेंगे। और लीगल ड्यू डेट के हिसाब से जितना भी ड्यूरेशन आएगा उसे मंथ के हिसाब से हम लिख देंगे कि ये बिल इतने दिन पे मैच्योर होने वाला था। अगर गाइस आपको ना समझे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए होगा इस क्वेश्चन पे, तो मैं उससे बनाने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस। ये ज़रूर कीजिएगा और इसका जवाब मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ज़रूर दीजिएगा। गाइस 10th सम देखिए। A bill drawn on 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is 43,500, find face value of the bill. सिंपल है गाइस, हमें पहले हमारा डेटा पे ध्यान देना है। हमें कहा जा रहा है गाइस, बड़ा ही सिंपल है। देखिए हमारे पास ड्राइंग डेट है 5 जून को बिल बना 6 मंथ्स के लिए, तो हमने नॉमिनल ड्यू डेट यानी कि उससे 6 महीने बाद की डेट, लीगल ड्यू डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया गया था और डिस्काउंटिंग डेट दी गई है विच इज़ 19 अक्टूबर। कैश वैल्यू यानी कि उसने 19 अक्टूबर को जब बिल डिस्काउंट कराया ना गाइस, तो उससे 43,500 रुपीज़ मिलता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है बिल की। सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमें पहले ड्यू डेट निकालनी है। तो ड्यू डेट थी, मतलब लीगल ड्यू डेट है 8 अक्टूबर की। ठीक है, डिस्काउंटिंग डेट है 19 अक्टूबर की। ठीक है, अक्टूबर कितने महीने का होता है गाइस? अक्टूबर होता है 31 डेज़ का। तो 19 हो गया, 31 में से 19 डेज अगर हम लोग डिडक्ट कर ले तो आता है
12 दिन, ठीक है। नवंबर में कितना दिन, नवंबर होता है 30 दिन का, और लीगल ड्यू डेट है दिसंबर में 8 डेज का। तो टोटल कितना होगा इस n इज इक्वल टू 50 डेज, ठीक है। इसे हम लोग अगर ईयर में कन्वर्ट करना चाहे तो 50 डिवाइडेड बाय 365 ईयर, ठीक है। अब BD इस बेसिस से पहले हम लोग निकालना है, क्योंकि गाइस देखिए हमें कैश वैल्यू का अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज़ CV इज इक्वल टू SD माइनस BD, तो इसके ज़रिए इसका SD का जो वैल्यू है, मतलब बिल का ओरिजिनल वैल्यू, वो निकाल सकते हैं। CV हमारे पास ऑलरेडी है, BD का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें तो देखते हैं BD के अगर हम लोग को फॉर्मूला का सब डेटा होगा तो हम BD निकाल सकते हैं। BD का फॉर्मूला है ये SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। SD की वैल्यू यानी कि बिल का ओरिजिनल वैल्यू नहीं है हमारे पास यार, तो क्या करें। हाँ, अब BD में तो SD की वैल्यू बहुत ईजी लग रहा था यार, BD निकालो SD की वैल्यू आएगी, खत्म। तो क्या करें, SD तो है ही नहीं हमारे पास, तो BD भी नहीं निकलेगा। गाइस अगर हम लोग SD के लिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह का बना सकते हैं, तो यही काम इस फॉर्मूला के साथ क्यों नहीं कर सकते। मतलब कैश वैल्यू के फॉर्मूला में BD का वैल्यू, BD को की जगह में हम लोग SD इंटू N इंटू R भी तो लिख सकते हैं ना, राइट। SD कॉमन निकाल लो, ठीक है। कैश वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, कितना है गाइस कैश वैल्यू 43,500। SD नहीं मालूम, N है हमारे पास 50/365, R है हमारे पास गाइस 5। सॉल्व कीजिए और SD की वैल्यू जो भी आएगी वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप सो कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये एक्सरसाइज पूरी तरह समझा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहे। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।